दोनों को पता है, पिछली बार भी आपने की है ना। हमें किसी को यहाँ पे स्टूडियो में है या लाइव में है, तो हमें एक ऐसा मैसेज देना है समाज को कि समाज हमारे से भड़के ना, हमारे बारे में समाज गलत ना समझे। ठीक है, हमें एक धार्मिक लोग हैं तो हमें ऐसी चीजें नहीं बोलनी है कि लोग हमारी बातों से कि ये माने कि यहाँ इनको तो कुछ काम है नहीं, आएंगे लाइव और लड़ा के चले जाएंगे, वो वाली बात हमें नहीं बोलनी है। हमें धैर्य रखना है, गुस्सा नहीं करना है। ठीक है जी, ठीक है। हमारा चेहरा लोगों के सामने जाते हैं तो हमारे वजह से लोग क्या बात करते हैं, लोगों में गलत मैसेज भी जाता है। अपने अच्छी तरीके से जैसे कॉल पे बात करते हो, वीडियो कॉल पे बात करते हो, वैसे बात करनी है। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। धर्म जोड़ने का नाम है। बिल्कुल हमें लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग देखते हैं, तो लोगों को एक सुकून मिलना चाहिए कि आज नास्तिक लोग हैं कर रहे हैं, तो हमें एक अच्छा मैसेज देना है कि कोई समाज को अपनी तरफ से अच्छा मैसेज दो। आप अपनी तरफ से, आप चेतन जी अपनी तरफ से। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। सभी दर्शकों को और सभी देखने वाले भाइयों को नमस्कार और राम राम और सत साहिब। आज हमारे एक विशेष वजह है, इसकी वजह से हमें थोड़ा जल्दी लाइव आना पड़ा, और रोज हमारा रूटीन वो 8:30 बजे का होता है। आज हम 8 बजे शुरू कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। एक तो चेतन दास जी है संत रामदास जी महाराज की तरफ से, और स्वामी श्रद्धा बाबा जी है हमारे सनातन धर्म से, और चेतन दास जी भी बोलते हैं कि हम भी सनातनी हैं। तो हम आज इस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, और दोनों को मेहमानों को हमने बुलाया। चेतन दास जी आपका स्वागत है, और स्वामी जी आपका भी हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो स्वामी महाराज जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिए, फिर चेतन दास जी परिचय देंगे। हाँ, मेरा नाम श्रद्धा बाबा हुआ। मैं परमहंस आश्रम पटना बिहार में रहता हूँ, और हम लोग का जो उद्देश्य है वो साधना, भक्ति और गीता ज्ञान लोगों तक, धर्म का जो यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ स्वरूप है, भ्रांतियों से उपराम जो सही चीज जो तार्किक रूप से लोग समझें, क्योंकि आज हर इंसान पढ़ा लिखा हो गया, तो उसी पर कुछ अपना भगवान की चर्चा, भक्त लोग आ जाते हैं तो शाम के शाम होता है, तो उसी में क्या नाम है, आप के साथ भी कभी कभी भगवान की चर्चा हो जाती है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो पटना में मैं ज़्यादातर रहता हूँ, बाकी पूरे देश भर में कहीं कहीं कार्यक्रम होता है तो हम सब लोग जाते हैं अपना सत्संग वगैरह। समाज को जो कबीर की वाणी है, मीरा की वाणी है, तुलसी की वाणी है, कृष्ण की वाणी, राम की वाणी, जो भी हमारे महापुरुष हैं, उनकी वाणियों से समाज को ये समझाने का प्रयास हम लोग करते हैं कि आप एक हो, मनुष्य हो, इंसान हो, और प्रभु हृदय में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते। लड़ो मत, धर्म लड़ाता नहीं है, धर्म जोड़ता है। आज हर धर्म में देखो लगता है कि धर्म एक लड़ाई है। एक आदमी हर आदमी के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। वो कहता है उसको मार दो तो जन्नत मिलेगा, वो उसको कहता है उसको मार दो तो स्वर्ग मिलेगा। मतलब धर्म लड़ने का नाम लोगों ने बना दिया, जो कि काफिर क्या है, तो हमारे अंदर जो निगेटिव पॉइंट है, बुराई है, यही काफिर है, इसी को मारना है। असुर क्या है, हमारे अंदर जो बुराई है, खैनी असुर है, बीड़ी असुर है, गुटखा असुर है, किसी के माई बहन को गलत निगाह से देखना असुर है, यही काफिर है, इसी को मारना है। और जब इसी को मारेंगे हम लोग तो स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा, मतलब शांति मिलेगी। तो धर्म के सही स्वरूप को न समझने के कारण आज प्रत्येक धर्मों में विकृतियां आई हुई हैं, और इस विकृति को महापुरुष सदैव से सुलझाए हैं। तो कबीर साहब ने भी सुलझाया, माता मीरा ने, तुलसीदास जी ने, जितने महापुरुष हुए, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, राम भगवान, कृष्ण भगवान, सब महापुरुषों ने इसे समझाने का प्रयास किया। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई कहे हम पक्के मुस्लिम दाढ़ी पर अकड़े फिरते, कोई कहे हम सच्चे हिंदू सिखा सूत्र धारण करते, पर न मिला दीदार दोनों कूच कर गए यहाँ से लड़ते लड़ते। कृपा हुई जब सदगुरु की
तो पल भर में, एक पल में लखा दिया जिसे 4 वेद वर्णन करते। तो इसलिए हम लोग का यही अपना है कि कोई भक्त आ गया तो उसका 2 रोटी हम लोग खाते हैं तो सही बात बता दें, बस यही परिचय हमारा है और क्या। आपका हमें विचार अच्छा लगा, कम से कम क्या नाम है, आप धार्मिक स्वामी जी का कैमरा भी अपने आपके से अच्छा साफ रहा है। हाँ जी, हाँ चेतन जी, अगर स्वामी जी से बात करिए, अपनी चर्चा शुरुआत करिए। जी, तो दुआ से स्टार्ट करें। हाँ जी, हाँ जी जी। सबसे पहले तो मैं, जो मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके चरणों में जो है कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। और मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि तत्पश्री संत रामपाल जी महाराज जी शरण ग्रहण हुई मुझे, और जितने भी दर्शक हैं जिस लाइव को देख रहे हैं, सभी को सत साहिब राम राम। और पैनल में बैठे जितने भी गेस्ट हैं सभी को सत साहिब नमस्कार। तो पहली बात तो मेरा प्रश्न है कि सनातन धर्म की परिभाषा क्या होती है? सनातन की परिभाषा क्या है? सनातन धर्म की परिभाषा, यह प्रश्न है आपका ना? कौन कौन से शास्त्र होते हैं? सनातन शास्त्र कौन कौन? जी, सनातन धर्म की परिभाषा, सनातन की परिभाषा और सनातन धर्म के शास्त्र, सनातन धर्म की परिभाषा और सनातन धर्म में कौन कौन से। आपका ऑडियो जो है वह नहीं रहा है, आप नेटवर्क में नहीं है। जी, दोबारा बोले। हाँ, सनातन धर्म की परिभाषा इतना आया, इसके बाद नहीं आया। जी, सनातन धर्म की परिभाषा क्या है और सनातन धर्म के कौन कौन से शास्त्र हैं? अच्छा अच्छा जी, ठीक है, आपकी बात आगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि धर्म को परिभाषित नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति धर्म को परिभाषित नहीं कर सकता है। हाँ, अपना विचार धर्म के बारे में रख सकता है। तो सनातन का जो मतलब होता है वो होता है प्राचीन कहिए, पुराना कहिए, या जिसका कभी अंत न हो। तो गीता में जो आया है सनातन धर्म की परिभाषा, तो सनातन भगवान ने आत्मा को माना है कि अर्जुन आत्मा ही सनातन है। और वो श्लोक इस प्रकार है, भगवान कहते हैं कि अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो असोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातन। अर्जुन, ये आत्मा ही सनातन है और जिसके भी अंदर आत्मा है वो सनातन धर्मी है। और आत्मा सबके अंदर है दुनिया में, वो चाहे अंडज पिंडज जो भी जरायु 4 तरह के जो जीव हैं, सबके अंदर आत्मा का निवास है और सब सनातनी है। ऐसा नहीं कि भारत में जन्मे कुछ लोग सनातनी हैं, अमेरिका के लोग सनातनी नहीं है। सब के सब लोग सनातनी है। इस संसार में जो भी जीव है वो सनातनी है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। तो ये रहा सनातन की परिभाषा। अब उसके बाद क्या नाम है, रहा सनातन में शास्त्र कितने हैं। तो शास्त्र सनातन में एक ही है, भगवत गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। बाकी जो 4 वेद हैं, जो पुराण हैं और जो महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, मान लीजिए कबीरवाणी हो गया, गोस्वामी तुलसीदास जी का मानस हो गया, और नाना तरह के जो अपने विचार हैं, तो ये शास्त्र की संज्ञा में नहीं है। भगवान ने सिर्फ गीता को शास्त्र माना। और ये हम नहीं कह रहे, ये वेद व्यास, ये स्वयं वेद व्यास जिन्होंने सभी शास्त्रों की रचना की, वो कह रहे हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ। अर्जुन, अगर शास्त्र है तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम।
तो इसलिए शास्त्र एक है, बाकी जितने भी हैं सब महापुरुषों के विचार हैं। तो अब ये रहा, बाकी आप इससे अब संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं ये नहीं, हमारा जो अपना विचार है। बाकी और आगे बढ़िए, क्योंकि अब हम आपको संतुष्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। आपने प्रश्न किया, हमें जो अच्छा लगा, हम जो जानते हैं वो आपको मैं बता दिया। और अगर आपका कोई, अब क्योंकि आपके कहने से मैं गुरु नहीं बदल लूंगा और न मेरे कहने से आप गुरु बदल लोगे, यहाँ एक धार्मिक चर्चा चल रही है, तो ये मैं बताया। बाकी अब आप बोलिए। जी, एक बार इसका दोबारा सा रिपीट कर दीजिए। जैसे आपने बोला कि गीता जी और क्या क्या बोले, एक बार दोबारा रिपीट। हाँ, हमने जो बताया कि शास्त्र केवल भगवत गीता है, भगवान कृष्ण की वाणी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि वेदव्यास जो सभी शास्त्रों के रचयिता हैं, उन्होंने कहा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। और गीता का ही अनुवाद बीजक है, गीता का ही अनुवाद पुराण है, गीता का ही अनुवाद बाइबल है, गीता का ही अनुवाद रामचरितमानस है। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं सब गीता के ही अनुवाद हैं और गीता की ही विचारधारा को सब पुष्ट करते हैं। और जितने भी महापुरुष हुए, सभी महापुरुषों ने यही कहा कि ईश्वर एक है, ईश्वर हृदय में रहता है। कबीर भी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काशी ना मैं काबा ना मथुरा कैलाश रे। तो इसलिए ये कबीर कहाँ की वाणी बोले, गीता की ही वाणी बोले। भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा हृदय में रहता है। यही बात गीता में जो कह रहे हैं वो बीजक में है, यही बात रामचरितमानस में भी है कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। जो बात पूछी आपने वो नहीं बताई। हाँ, हमने आप विषय नहीं। हाँ, आपसे पूछा था कि एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। जैसा आपने कहा कि गीता जी और वेदों क्या मानते हो आप? वेदों क्या मानते हो? वेद जो है वो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि वेद जो है ये मेरे द्वारा लिखा गया है, लेकिन अगर जीव को निर्णायक स्थिति में पहुंचना है तो गीता का अध्ययन किया जाए। तो वेद हमारे लिए आदरणीय हैं। जो 4 वेद हैं और इस चारों वेदों से मानव समाज की संरचना हर हर विभाग में चल रही है। तो वेद हमारे लिए आदरणीय हैं, उपयोगी हैं। लेकिन आपने पूछा कि शास्त्र कितने हैं, तो हमने बताया शास्त्र एक है, वो गीता। अच्छा, जैसे पवित्र 18 पुराण है, इनके बारे में क्या विचार? 18 पुराण भी जो हैं वो सब पुराण हमारे लिए पूजनीय हैं, उपयोगी हैं और उनमें जो गुण हैं उसको हम ले लेते हैं, जो हमारे समझ में आता है वो भी हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन शास्त्र आपने पूछा था ना, पुराण पूछा था ना, वेद पूछा था। शास्त्र हमने बताया। ज्यादा लंबी चर्चा, जितनी बात पूछी जाए उतना ठीक है, आपने जवाब दे दिया। ठीक, बहुत ठीक। तो ये जो आपने जैसे बोला कि गीता जी, और एक आपने एक मंत्र बोला था, दोबारा मंत्र बोल लीजिए। वो कौन सा मंत्र बोला था? गीता जी जैसा बोला कि गीता जी जो है हमारा मेन शास्त्र है, उसके बाद एक मंत्र बोला था आपने, वो दोबारा बोल दीजिए। हाँ, वो अतनी आप ही बोल दीजिए ना, उसको हम बोले तो सुने नहीं, याद नहीं हुआ, आप बोल दीजिए उसको। नहीं, अभी तो हम एक मंत्रवा हम बार बार पढ़ते रहेंगे। अब दर्शक सुन लिए, बाद में रिटर्न अब बाद में सुन लीजिएगा बैक करके। आगे बढ़िए, दूसरा सवाल पूछिए। नहीं, मैं जो नहीं, जैसे आपने बोला था कि गीता जी सर्वोपरि है, मानव कल्याण के लिए है, तो आपने जो मंत्र बोला था वो गीता जी में है या आपने अपनी तरफ से कहीं से बोल दिया? नहीं, हम तो गीता जी का बोले थे। अब आपको लग रहा हो कि अपने तरफ से हो, तो आपको मंत्र नहीं याद है तो हम क्या बोलें, बताइए ना। आप तो लिख दिए हैं नहीं, आप अपने नाम के आगे लिखे हैं चेतन दास, नाम लिखे हैं चेतन दास और हैं अचेतन दास में, तो हम क्या करें? आपको चेतना नहीं है, हम क्या बोले बताइए। आपका उत्तर मिल गया। हमने उत्तर, सुनिए ना, हमने उत्तर दे दिया, दर्शक उसको रिटर्न सुन लेंगे। अब आगे चलिए।
अभी एक सेकंड नहीं, ये खिचड़ी पकाने से डिबेट ही चलती है। जैसे मैंने चुपचाप बात सुनी, आप भी सुनने का थोड़ा सा धैर्य रखा करो, ठीक है? हाँ तो आप ये प्रश्न बताइए, आगे करो, वो बार बार वह पूछ रहे हो, इस लोकवा क्या बोले, वो इस लोकवा क्या बोले, और आगे बोलो ना, और पूछो आगे। पहले थोड़ी नहीं, प्रश्न तो कर रहे हैं। अरे प्रश्न तो दूसरा करोगे ना, हमने तो बता दिया, पहले प्रश्न का उत्तर दे, दूसरा आगे बढ़ो। नहीं, प्रश्न ही तो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे डाउट है, आप जो मंत्र बोलते हो तो आप उच्चारण सही नहीं बोलते उनका। हाँ तो जैसे पीछे तुम ही सही बोल दो ना, हमने गलत बोला तो तुम सही बोलो ना वहां से, तो हम जानेंगे सही क्या है। तुम सही बोल दो, तुम्हें तो मंत्र ही नहीं याद है तो तुम क्या सही बोलोगे? नहीं, तुम सही बोलो ना। 8 का 16वां मंत्र एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। तुम सही बोलो ना। अध्याय 8 का 16वां मंत्र दोबारा पढ़ लीजिए। अरे भाई जो मैं कह रहा हूँ तुम सही बोलो ना, तुम सही बोलो उसको, तुम सही बोलो, तो देखे तुम्हारा संस्कृत कितना शुद्ध है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, जैसे 8 का 16 था। नहीं चेतन जी और स्वामी जी, चेतन जी स्वामी जी, आप ऐसे वर्बली बात मत करें, आपको एक ये बोलेंगे एक ही बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप वर्बली बोलते रहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। विजय जी आप एक बार रुक जाइए, आप इस समय का और अपना। अब आगे सुनिए ना, ये तुलसीदास, आगे प्रश्न बढ़ो, आगे प्रश्न बढ़ो। ऐसे ये तो बहस है, ये डिबेट नहीं है। आगे बढ़ो, आगे दूसरा कोई प्रश्न पूछो, ये बहस है, तो बहस करने बैठा है, डिबेट थोड़ी कर रहा है। अब हमने बता दिया, तुम सुन लिया, उसके बाद आगे क्वेश्चन में जाओ। तुम्हारे कहने से हम गुरु नहीं ना बदल लेंगे। जनता देख रही तो तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुमको यह नहीं पता है कि हम कौन मंत्र बोले। आगे को बढ़ रहे हैं, चलो पहले आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए पहले। अरे भाई तो तुम अब दूसरा प्रश्न पूछो ना, दूसरा पूछो ना, एक के बतिया क्या पूछता भुकवाता है। कौन सा प्रश्न अधूरा रह गया था, उसको पूरा नहीं करेंगे? हाँ आप पूरा करो चेतन जी, आप पूरा करो। ये कहाँ का है? पहले तो ये देख लेना है कि जी ठीक है, आप आगे की बात रखो, आगे की बात रखो। बोला था मैंने, आप भूनाथ लोका पुनरावृत्ति और क्यों नहीं, पहले इसको क्लियर कर लिया, मैं आगे की भी रखेंगे। आप भूनाथ लोका पुनरावृत्ति अर्जुन माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विदिते। अब बताओ तुम सुनो, आपत्ति जताई थी। ये इतना तुमको संस्कृत भी पढ़ने नहीं आ रहा है क्या? तुम डिबेट करने चले हो? ये ऐसे श्लोक नहीं है, इसलिए आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तू कौनतेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेन बात है कि तनी क्या नाम है, रामपाल के आश्रम में जाके झाड़ू वाड़ू मार के कुछ संस्कृत सीख लो तुम लोग यार। जानता कुछ नहीं है, खाली बस बहस करता है। का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा। आप 2 नंबर की पीडीएफ लगा दीजिए स्क्रीन पर, 2 नंबर की पीडीएफ लगा दीजिए आप गीता जी की, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले गीता जी का फ्रंट पेज दिखाना। अभी पढ़े क्या तुम? अभी जो पढ़े हो कितना गलत श्लोक पढ़े हो तुम, कितना गलत श्लोक पढ़े हो। पहले ये दिखा दीजिए, ये स्क्रीन पर ये दोनों एक बार रुक जाओ, ऐसे नहीं होगा। आप दोनों एक बार रुक जाओ, मैं लगाता हूँ, फिर आगे की बात पॉइंट से चलो, वर्बली बात मत करो आप। मैं आपका पेज नंबर 2 लगा रहा हूँ। गीता जी का पेज नंबर 2 है। गीता जी का जो 3 नंबर लग रहा होगा, 3 नंबर शायद। हाँ 1 सेकेंड, 3। हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर। इनको पढ़ा दीजिए सही करके। हाँ पहले तो लिखा हुआ ये संस्कृत भी देख लो आप। भुवनाथ क्या लिखा हुआ? आ ब्रह्म भुवना लोका, आ ब्रह्म भुवनाथ लोका। यहाँ से बताइए आप स्वामी जी महाराज। ये बात ये है, इन्होंने बोला था भुवना, मैं बोल रहा था भुवनाथ। हाँ।
हाँ, ये भूमना बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि आप ठीक है, तक तो संस्कृत पढ़नी नहीं आती। हाँ इसको जूम करके दिखा दीजिए, सही कर सारे दर्शक देखा है। फिर आप भूमना मैंने फिर पढ़ो, जो तुम पढ़े थे उसको फिर देखो। पढ़ो। देखो नहीं दोबारा देखो, आप भूमना, हाँ देखो चेतन जी, लोका पुनरावृत्ति अर्जुन, ये जी तू संधि विच्छेद पढ़ रहे हो, ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो, आ ब्रह्म भुवना लोका। संधि विच्छेद मत पढ़ो, ऊपर जो पढ़ा हुआ वो लिखो, वो पढ़ो, ऊपर वाला पढ़ो। तुम लोग संधि विच्छेद पढ़ करके तो दिमाग तुम लोग का संधि विच्छेद हो गया। ऊपर पढ़ो क्या लिखा चेतन हुआ, जी, ऊपर पढ़ो ना, आ ब्रह्म भुवना लोका। ये अनहरो आदमी पढ़ लेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका लिखा हुआ, तुम यहाँ संधि विच्छेद वाला पढ़ रहे हो। ये तुम्हारा जो एडिटर है तुलसीदास, इससे पूछो कि क्या सही है। अब तुम्हारे दर्शक भी देख रहे हैं, हमारे भी दर्शक देख रहे हैं इसमें कि कितना ज्ञान तुम्हारा है। ऊपर पे तो भुवना लिखा हुआ है, नीचे भुवनाथ लिखा भुवनाथ है। ये संधि विच्छेद का नहीं पढ़ा जाता है। इस श्लोक का पहले ज्ञान कर लो जा करके, जो संधि क्योंकि तुम लोग तो पढ़े लिखे हो नहीं, संधि विच्छेद देख देख के पढ़ते हो। संधि विच्छेद देख देख के 2 लाइन याद कर लेते हो, और सबसे बड़ा दास और प्रवचन करता बन के समाज को बेवकूफ बनाने चल देते हो। संधि विच्छेद करके तो पढ़ा जाएगा। अरे भाई पहले ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ऊपर पढ़ो, सीखने का प्रयत्न करो। कोई अगर बतावे तो सीखो, सीखना बहुत बड़ा बात होता है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की लिखी हुई है। अरे तो गीता, और ऊपर में क्या लिखा हुआ है बच्चा, ऊपर में पढ़ो ना, ऊपर में क्या लिखा हुआ है। स्वामी जी और चेतन जी, हमने दोनों की बात आपकी सुन ली है। अब आप बताओ चेतन जी, आप इसका क्या अर्थ कर रहे थे और स्वामी जी क्या अर्थ कर रहे थे। अब वो अर्थ पे आ जाओ, इसको छोड़ो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी ने कहा था कि ब्रह्मा तक के लोग तो पुनरावृत्ति में है, और ब्रह्मलोक पुनरावृत्ति में नहीं आते। अरे तुमने ब्रह्मा जी का यहाँ कोई जीका ही नहीं है। तुमने तो हमसे प्रश्न नहीं किया है। तो सनातन धर्म का चर्चा हो रहा था, ये कहाँ से ब्रह्मा विष्णु ले आया। और आगे चलो ना, दूसरा वो तो परसों हम लोग डिस्कस किए थे। खाली तू लोग ब्रह्मा विष्णु में भटकत रहेगा क्या, और कुछ करेगा? दूसरा चर्चा करना, खाली ब्रह्मा विष्णु में भटकत। तो परसों ब्रह्मा विष्णु चल रहा था। रामपाल के जितने चेले हैं कुल ब्रह्मा विष्णु में भटकोगे कि कबीर साहब के पकड़ो, कबीर साहब के पकड़ो, कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब के बात मानो ना, तो क्या ब्रह्मा विष्णु भटक रहा है। नहीं, ब्रह्मा जी का जिक्र कहाँ पर है? ब्रह्मा जी का, कि ब्रह्मा जी का आपने बोला था कि ब्रह्मा जी का लोक पुनरावृत्ति में है, ब्रह्मलोक पुनरावृत्ति में नहीं है। इसका अर्थ ही पढ़ लीजिए आप। अरे पहले जो प्रश्न तुमने किया था सनातन धर्म में जनता को डुबोने के लिए बैठे हो आप। एंकर, इसको समझाना, ही प्रश्न क्या किया था, पहले प्रश्न क्या किया था। चेतन जी और स्वामी जी, मैंने दोनों को म्यूट कर दिया। आप इस पॉइंट को छोड़ो, आगे वाले पॉइंट पे चलो। हाँ, आगे चलो। आपको क्या बात करनी है उस पे चलो। आप ये वाला सुलझवाड़ा नहीं होगा आपसे, वो आगे चलो। इतनी कम ज्ञानी है अभी बेचारा। आओ 2-4 दिन झाड़ू वाड़ू मारो यहाँ आश्रम में, तब न सिखाएंगे। भाई तुलसी जी, विषय एक बात का है नहीं, एक बात बताइए, जब वो साइकिल में पंचर हो जाएगा तो आप कहोगे कि आगे चलो। अरे बोले चलेगी भी नहीं, खराब हो जाएगी, चैन टूट जाएगी तो नहीं चलेगी। हाँ तो सही, पहले तो इसमें जो सही कह रहे हो। तुम्हारा साइकिल पंचरे हो गया है, तुम लोग का साइकिल आगे नहीं जाएगी, क्योंकि सदगुरु मिलवे नहीं किया है। तो साइकिल तो तुम लोग का पंचरे है। बात तो सही है बोल रहे हो। पंचरवे ठीक करने के लिए ना हम बैठल हैं। दिमाग जो तुम लोग का पंचर हो गया है, वही पंचरवे करेला तो हम बैठल हैं, या टेप वोप लगा के साथ देंगे। अब आगे चलो। चेतन दास नाम है, चेतन दास हो अचेतन एकदम। फिर से बोलिए इस लोग, फिर से बोलिए इस लोग। एक बात बताइए, इसमें ब्रह्मा जी का जिक्र कहाँ है? अरे ब्रह्मा जी के गोली मार दो तू लोग। सुनिए ना, ब्रह्मा जी के बंदूक लेके गोली मार दो तो ब्रह्म लोग जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने पिछली बार ये स्वीकार किया था कि हाँ, ब्रह्मलोक तक ही पुनरावृत्ति में है। अरे स्वीकार क्या करना है, जो ब्रह्म लोक जो है, ब्रह्म पुनरावर्ती नहीं है, ब्रह्मलोक पुनरावर्ती है। ब्रह्म तो परमात्मा है, भगवान है।
ये तो सब जानता है। कबीरो साहब कहे हैं कि ब्रह्म पुनरावर्ती है, गीता भी कह रही है, मानस भी कह रहा है कि ब्रह्मलोक पुनरावर्ती है। तो फिर मोक्ष का मार्ग कहाँ है स्वामी जी? लेकिन मोक्ष तो फिर का मोक्ष मार्ग है मार्ग सदगुरु कहाँ को है? ये लंगोटी तो साफ करो, जाके सेवा करो, तब मोक्ष मिलेगा। है क्या नाम है, बैठ करके मौगियो जोड़े रहो, मेहरुओ जोड़े रहो, तो ब्रह्म लोक पा जाओगे। एक सेकंड आवाज कुल तो गिरहस्थ है जितना चेला है। चेतन जी, सुबेरे सांझ मऊ आप मेहरारू जरे सूतो और कहो ब्रह्म लोक मिल जाएगा, ये ब्रह्म बताइए, लोक आओ अगर गंगा किनारे इधर गुरु देंगे की हम। सेवा करने से सारा कुछ है, तो फिर शास्त्रों ने कृष्ण भगवान ने ये सब तो बोला नहीं। आप बोल रहे हो कि लंगोटी साफ करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, तो लंगोटी ये साफ भगवान करेगा ने तबे न होगा, लंगोटी नहीं साफ करेगा तो कैसे भाई होगा। बात है कि चातुर प्राणी चोर है, मूड मुगद है ठोट, ये संतों के नहीं काम के, इनको देकर जोट। बीजेपी की बातें करे, बीजेपी अरे आओ इधर इधर आओ, सेवा करो साधु महात्मा के पहले। नहीं जानते ये। अब बताइए, इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का लोक तो पुनरावृत्ति में है, ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति में है। ब्रह्मलोक पर्यंत जो है पुनरावृत्ति में नहीं है, ब्रह्मा के लोक पुनरावृत्ति। पिछली बार कह रहे थे। अरे आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो, ब्रह्म तक रहोगे कि आगे बढ़ोगे, विष्णु तक पहुंचो, आगे बढ़ो। नहीं, आप आपसे कहा था, आपने बोला था कि नहीं गीता जी नहीं आगे बढ़ेंगे, गीता जी को मानते हो तो गीता जी की बात तो मानो आप। हाँ, तो हम तो गीता जी की बात मानिए रहे हैं, तू नहीं ना मान रहा है। गीता जी के तो हम बात मानिए रहे हैं, तू लोग नहीं ना मान रहा है। गीता में लिखा गया है कि जो जेल में रहे, जो चोर रहे, जो बेईमान रहे, वो तत्वदर्शी नहीं है। नहीं, अब तू लोग वो है को मान के गुरु तत्वदर्शी मान ले। इस श्लोक का आप बताइए, इस श्लोक का बताइए आप। अगला बार हम बता दिए थे। चेतन जी आप भी रुकिए, स्वामी जी आप भी रुकिए, विजय भाई को सवाल हाँ, विजय को बोलने दो, एकरा विजय है, तुम चेतन अचेतन में हो तुम। अभी छोड़ घर दुआर, आओ इधर लंगोटा साफ कर, तब न बनबे कुछ सीखबे। महाराज जी ये बातें मत बोलो आप। लो, तो साधु का सेवा नहीं करेगा तो कैसे बनेगा हो? साधु की सेवा करेगा तबे न होगा। साधु संत का सेवा नहीं करेगा तो कैसे हो जाएगा? स्वामी जी आप थोड़ी सम्मानजनक भाषा बोले। स्वामी जी थोड़ी सम्मानजनक भाषा बोलिए। अब तो लंगोटा सम्माने जनक सधुकड़ी भाषा है यार, लंगोटा मैंने नहीं समझते हो तुम लोग। लंगोटा माने सेवा होता है। जैसे कि बिना कबीर साहब का सेवा कैले कोई आगे बढ़ेगा, बिना गुरु महाराज का सेवा कोई कैले आगे बढ़ेगा? सेवा तो संत का कर ही पड़ेगा। और वहां मेहरारू का सेवा कर रहा है, क्या ये सब समझेगा बात साधु के? हैं? अभी गृहस्थ है, अभी बाल बच्चा इस सब के पास है, तो दास लगा लगा के बैठने से कोई दास थोड़ी हो जाएगा। दास जब छोड़ो घर दुआर, कबीरो साहब लास्ट में घर छोड़े थे, तब न दास बने। तो गर्गस्ती में क्या दोष है? हमारे जितने हमारे महापुरुष हुए, भगवान बुद्ध भी घर छोड़े, कबीर साहब भी घर छोड़े, तुलसीदास भी घर छोड़े, रहीम दास भी घर छोड़े। घर में रहने से भगवान मिल जाता था, सबको मिलिए जाता था। लोग छोड़ते का? रामो 14 बरस वनवास गए, कृष्णो भगवान क्या है संदीपनी मुनि का सेवा किए। तो ये लोग सेवा करे तब न मिलेंगे। रामो पाल बाबा देखो बेचारे घर द्वार छोड़ के 14 साल से जेल में नहीं आए, किससे कहानी सुनने नहीं आए? ये बताइए आप, अनुवाद कीजिए सही, इसका अनुवाद कीजिए, अनुवाद सही। अनुवाद हम अनुवाद कर दिए, आगे बढ़ो। दूसर प्रश्न पूछो ना, एक प्रश्नवा क्या पूछता है? डिस्टर्ब कैले है, तू लोग तो पागल है, हमरो आधा पागल कर दोगे। छोड़ना पड़ता है। अब कबीर भुकवावत क्या बोला है कि गर्भस्थी में ही भक्ति नहीं कर सकते? विषय जो है इनका बिल्कुल हटके है, जो आउट ऑफ। अरे भाई साधु सार के हटिए के रहता है, साधु सार के साथे तू रहा कहाँ? अभी 12 साल रहे साधु के टोली, तब समझे उसकी एक बोली। साधु सार से संगत पूरा हुआ कहाँ अभी? गीता जी पे बात कर लो ना आप, गीता जी से। अरे गीता जी पर तो बात हो ही रहा है, तो ये फीता काटे देगा त न, ये आगे बढ़े त न, ब्रह्म विष्णु भी रहे, ये आगे बढ़े त न।
दोसर प्रश्न करे पूछने के लिए विजय दास से पूछो, एगो दूसर कब्बे का अंगुरी दिखावता ऐसे ऐसे, तो एकरे से क्या पूछ रहे कृष्ण हो? भगवान जी की भक्ति करने से पार हो जाए। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। एकर आवाजे नहीं आवता। आपकी आवाज आ रही है, आ रही है बिना उन्नति के। अजित तुम्हार जितना है, कोनो के आवाज नहीं आ रहा है, कोनो के चेहरा नहीं आ रहा है। स्वामी जी आपके यहाँ नेटवर्क कमजोर है। अरे हमार तो नेटवर्क सही है, तुम लोग का दिमाग डिस्टर्ब है। हमार तो आवाज जाइए रहा, तुम्हारा भी आइए रहा। महाराज मजाक कर रहे हो आप भी? नहीं भाई, मेरा तो सही है। यह 5G लगल है, क्या नाम है, पटना बिहार में नीतीश कुमार के सरकार है, यहाँ थोड़ा नेटवर्क तो सब धका धक धैले। मुझे आपकी आवाज है ना एकदम कट कट के आ रही है, आपके यहाँ नेटवर्क कमजोर लग रहा है चेतन जी। अरे भाई वाईफाई लगल है। वाईफाई तो हमारे यहाँ पे भी लगी हुई है। तो वही वाला नेटवर्क भेज दो, यहाँ वाईफाई लगल है। हमें इससे कोई नाराजगी नहीं है, कोई हमें लेना देना नहीं है। एक जो हमारा जो एक परमात्मा का जो एक विधान है, विधान के अनुसार यदि ये बात करते हैं, जैसे इन्होंने बोला बड़ी अच्छी बात, वो हमें बहुत अच्छी लगी। ये गीता जी को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई हम साधु हैं तो गीता के नहीं मानेंगे तो केकरा मानेंगे जी? गीता रामायण तो हमारे प्राण है, कबीर साहब हमारे प्राण है। मानते हैं एक बार हम लोग आपकी बात मान ली, वो तो एक ही बात है। एक बार इनकी बात पूरी होने दो। तो आप एक श्लोक का इसका अर्थ तो बता दीजिए, अब आगे चल पड़ेंगे या आप माफी मांग लीजिए। अरे भाई हम अगला बार हम बताए थे। आप बोल रहे हो गलत है, आप बिल्कुल गलत है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक बार सुन लो बढ़िया से, कान ऐसे करके सुन लेना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ब्रह्मा द्वारा जो बनाई गई सृष्टि है वो पुनरावर्ती है, इसलिए अगर तुम्हें भक्ति चाहिए, भजन चाहिए तो मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। माम उपैत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। इसका अर्थ यह होगा चेतन दास जी, अब आगे बढ़िए। चेतन जी कृष्ण भगवान, लेकिन यह न मन रामपाल आप लोगों को मानना सिखाया ही नहीं है, ये भी आप नहीं मानिएगा, क्योंकि वही मानिएगा जो वो लिखले होगा, ये भी हम जान रहे हैं। आपकी बात आ गई है, एक रोको इनको। जी जी देखिए तुलसी जी, इन्होंने बोला कि ब्रह्मा लोक तक के पुनरावृत्ति में है, तो इसमें ब्रह्मा की संस्कृति दिखा दीजिए मूल पाठ में। अरे ब्रह्मा के शरण नहीं, कृष्ण के शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। सुन लेगी, एक तरफ गीता को मानते हो, गीता के विरोध में चलते हो, आप विरोध करते हो, गीता का विरोध करते हैं आप। इसमें दिखाई तो नहीं दीजिए आप गीता जी को तो ये मानते हैं महाराज, गीता जी को मानते हैं, विरोध। अरे भाई जब उसका उल्टा कर रहे हैं तो विरोधी तो कर रहे हैं। गीता जी के खाली रामपाल का चेला सब माना है, तो न जेल में है। रामपाल के चेले सब खाली गीता के मानता तो जेल में कहला जाता। गीता के अगर मान लेते तो जेल में कहे जाते भैया। अरे उन्हें बाद में लाइए, पहले उनके शिष्यों से निपट लो। अरे भैया तो हम तो कह रहे हैं अपन गुरुए के ले आओ, करे से हम निपटेंगे। तो हम चरणों की धूल भी नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों की धूल नहीं, पहले हमसे निपट लो, हमसे ज्ञान चर्चा कर लो पहले। अब हमने जो बता दिया अर्थ, अब इसके आगे तो भी बढ़ोगे तुम लोग, तो एक ही चीजबा पर बहस करते रहता है। आगे बढ़ न यार,
आगे बढ़ न। अब अगला अगला श्लोक लीजिए। और अगला श्लोक ले, अगला सवाल ले। तुलसी जी, अगर आगे चलते हैं जनता के बहुत बड़े हम दोषी हो जाएंगे। हाँ, जब तक क्लियर नहीं होगा जनता के सुधारेला तो वहीं तो बैठले है। रामपाल सुधारत जेल चल गए ना, तू सुधरवा जनता पहले अपने सुधारा ना। जब तक क्लियर नहीं होगा जी, पूरी डिबेट क्यों ना बीच जाए, 6 डिबेट हो इस श्लोक पे, ये श्लोक क्लियर करना पड़ेगा ये, ठीक है। आप ब्रह्म भुवनाथ, लोका का क्या मतलब होता है? ब्रह्म ब्रह्म माने ब्रह्म, लोका माने लोक स्थान, लोक माने का मतलब स्थान, लोक माने संसार होता है, संसार। लोक माने संसार होता है, संसार। हे अर्जुन, ब्रह्म भुवनाथ का मतलब होता है ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत। सारे लोग जो है मृत्यु में है क्या? हाँ, ब्रह्मलोक के अंतर्गत जितने भी लोग हैं सब अब मृत्यु लोक में है। अमर खाली है बेचारा चेतन दास है। हाँ, ब्रह्म लोक में अमर खाली एगो यही बैठल है, एगो रामपाल जी, बाकी तो सब मरे वाला हाल के है। अंदर जो ये वह रहिए सब भोगी है, जा जितना है। भरा हुआ है, एक आग भी लग रही है। नहीं, आपके अंदर जो एक आग की जल रही है, कुंठा है ये। हमारे अंदर कुछ नहीं जल रहा, हमारे अंदर तो बस राम नाम के ज्योति जल रही है। राम नाम के ज्योति जल रही है। आप गीता जी पढ़ी आपने कभी? गीता पढ़ी आपने कभी? गीता तो हम जिंदगी में क्या नाम है रोज पढ़ते हैं, रोज। गीता दिखाइए आप। तू भले गीता नहीं पढ़ा होगा। स्क्रीन पर दिखाइए, ऐसे दिखाइए। देखो ये बहुत मूर्ख बना दिया। ये देखो गीता, देख मेरे पास गीता है, देख। उनके पास में भी तू, दोनों के पास में गीता है, तो दोनों में आप दोनों के पास में गीता जी है, तो मतभेद क्या है? मतभेद ये है कि ये जेल वाला गुरु के चेला है, हम मुक्त गुरु के चेला है। मतभेद ये है और कोई मतभेद नहीं तो पता लग रहा है ना कैसे चले आप? आपको पता लग रहा है, आपके ज्ञान का स्तर का पता लग रहा है। वो तो हमारा पता लगता है। देखो हमारे पास रामायण भी है, देखो रामायण। मेरी बात सुनिए, देख राम जी के गोड़ लगो, राम जी के गोड़ लगो पहले, गोड़ लगो राम जी को, ये गोड़ लग पहले, दंडवत कर। ऐसे बंदे के लिए तो इनको बोलने की तमीज ही नहीं है, कैसे डिबेट करते हैं कैसे नहीं करते हैं। स्वामी जी कैसे अब इससे पता चल रहा है कि आपके ने गुरुजी ने क्या शिक्षा दे रखी है। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से बात कीजिए, ठीक है। वो तो पता ही चल रहा है कि तोर गुरु कितना तो शिक्षा दे। आपको बात करने की तमीज नहीं हो। वो तो हमारा ही जन्म में तमीज न होगा बेटा, हमारा ही जन्म में तमीज न होता है बात करे के। आगे बोल। लाल कपड़े पहनने थे। अरे तो भाई तू सब गिरहस्थ है, गिरहस्थ से हम लोग ऐसे ही बात करते। तू लोग गिरहस्थ है ना, साधु रहता तो उससे हम बढ़िया से बतियाते। तू लोग गिरहस्थ हो अभी, तो तू लोग से ऐसे ही ना बात करेंगे। अपने से बड़े से रिस्पेक्टेड बात होता है ना। तू लोग तो हमसे छोटा हो, अभी गिरहस्थ हो, इसलिए हम किस उद्देश्य से रिस्पेक्टेड बात करें। हमारा कोई संत होता, कोई साधु होता, उससे ना हम रिस्पेक्टेड बात करते। तू लोग गिरहस्थ है, तू लोग अभी हमार चेला है, तू लोग के पास बीबी है, बच्चा है, घर है, दुआर है, तो कैसे कौन रिस्पेक्टेड बात करें हम? इस लोग क्लियर हो गया, तू अगला जन्म में न समझेगा इस लोग। नहीं, अभी आप संस्कृत भी नहीं बोली ढंग से आपने, तो हिंदी क्या बोलेंगे? हिंदी पढ़ के सुना दीजिए। अरे भाई हमारा ज्ञान न है, आगे पूछ न, आगे बढ़ न, हमारा कोई ज्ञान नहीं है। आगे बढ़ो तुम, आगे क्या पूछना? और आगे प्रश्न करो। उधर तुम्हारा भी जनता देख रहा है कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, वो तो लोग देख के समझिए रहा है। लेकिन रिस्पेक्टेड बात उससे होता है जो अपने से सीनियर होता है, कोई साधु होता, कोई संत होता, तो हम उससे बढ़िया से बात करते। लेकिन तुम लोग अभी गिरहस्थ हो, तुम लोग क्या नाम है गिरहस्थ से हम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। चेतन जी एक सेकंड सर, हेलो। स्वामी जी का मानना है आप गृहस्थ, आपकी बीवी, एक मिनट, को सम्मान नहीं दिया जाता, सम्मान साधु संत को ही बोलता, आपको तुम करके बात करेंगे। स्वामी जी महाराज का ये मानना है। तो आप मेरा ये मानना है कि क्या नाम है गृहस्थों से हम उसी तरह से बात करते हैं, और तुम लोग भी अपराधी के चेला हो। तुलसी जी
ये भी ज्ञान चर्चा ही है, चाहे घंटे 10 लग जाए, जब तक ये श्लोक क्लियर नहीं होने का डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, पहले तो ये ब्रह्म लोक तक रहेगा बेचारा, इसको वैकुंठ चाहिए ही नहीं। ये सब जितने रामपाल के चेला है, ये ब्रह्म लोक में ही सब नरक लोक में भटकते रहेंगे। ये ब्रह्म लोक से आगे जाए तब तो हम आगे लेके जाएं, क्या करें? तोर दोस्त न है, तोर गुरुए के दोस्त है, तू ब्रह्म लोक तक रहेगा। हम जान रहे हैं तुम लोग है सृष्टि में बार बार जन्मेगा, बार बार मच्छर बनेगा। आगे चलो, ब्रह्म लोक से आगे उठो, आगे ले चलते हैं तुमको। ये गीता जी के अंदर कहाँ लिखा है कि ये जो है छोटों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? गीता जी के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि छोटों का ये रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? गीता जी में साधु संतों का ये रिस्पेक्ट करेंगे, ये नहीं, अपने से जो सीनियर होगा उसका ये सम्मान करेंगे। आई गीता सुनो ना, आई गीता जी में कहाँ लिखा है कि तत्वदर्शी संत जेल में रहते हैं? ये गीता जी में कहाँ लिखा है, बताओ ना। तत्वदर्शी संत जेल में रहते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? गीता जी में लिखा है कि तत्वदर्शी संत जेल में रहते हैं। सबको कहा कि बंदी छोड़, बंदी छोड़, अपने बेचारे गंदी छोड़। मेरी बार बार प्रार्थना है, मेरी बार बार तुलसी प्रार्थना है जी, मेरी बार बार प्रार्थना है, जो ये श्लोक है, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावृत्ति अर्जुन माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विदिते। गलती बोल रहे हो, भुवना 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 रहेगा। बता दीजिए जो उसमें बता दीजिए। स्वामी जी ने बता रहे, आप हिंदी बता दीजिए और स्वामी जी की बात काटिए ना आप। नहीं तो स्वामी जी ये कहते हैं, तो स्वामी जी को ये कहना पड़ेगा कि भाई हाँ वास्तव में मुझे इस श्लोक के बारे में जानकारी नहीं, ये बुलवा दो इनसे। अरे ये क्या नाम है, तुम तो बेचारा खुद ही बोल रहा है, अपना ही तुम बोल रहा है कि हमको जानकारी नहीं है, गलती श्लोक पढ़ रहा है। मैं 10 बार क्षमा मांग लूंगा। ये तो ये बोले कि भाई मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, आप बता दीजिए। मेरे पास इसका उत्तर है। मान हमें या कोई वो तो है नहीं भाई कि भाई इसमें बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है हमारी या कोई दिक्कत आ रही है। 10 मिनट बाद स्वामी जी महाराज जवाब नहीं देंगे। जवाब सुनो ना, हेलो, पहले तो इसको पहले तो इस लोक सही बोलो, इस लोक गलती बोल रहा है। स्वामी जी आपकी आवाज बंद हो रही है। इस लोक सही नहीं बोल रहा है, गलती इस लोक है इसका। आप बोल रहे हो ये गलत है, ये बोल रहे हैं आप गलत है, तो मैं किसकी मानूं? आज अब तुम किसी का मत मानो, जनता मानेगी। तू तो एंकर है ना भाई, तू आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो ना। तोरा तो काम है लड़ा करके अपने वह काजू खा रहा है, हम लोग भूखल मर रहे हैं। तू यह लेके कान का खा रहा है, अब माल काट रहा है। यहाँ एगो चेला कौन नया जुड़ा है, हंस रहा है, भेरू दास। एगो तो अपन फोटो ने देखावा है। अरे ये बातें सुनने नहीं आई। हम खा लीजिए महाराज, खा लीजिए, चीजें दे देंगे काजू, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आएंगे कभी हरियाणा तो खिलाना, तुम्हारे स्टूडियो में आएंगे तो खिलाना। स्वामी जी आपको डिबेट करना है तो अपनी भाषा से नहीं कीजिए। हाँ तो डिबेट आगे बढ़े देगा तो, नहीं तो ब्रह्म लोक तक का फसल है। ब्रह्म लोक से आगे जाए तब न हम चले आगे। हाँ तो पहले आप इसका आंसर दे दीजिए ना कि ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। अरे भाई मैं तो दे ही दिया ना कि ब्रह्म लोक क्या नाम है, नश्वर है, भगवान कृष्ण के शरण में जाओ, यही शाश्वत है। तो हम बोलिए रहे हैं, अब थोड़ा दिमाग में धंसे न तो हम क्या करें। अरे पहले बताइए, आपने बोला कि ब्रह्मा का लोक पुनरावृत्ति में, ब्रह्मा की दिखाओ इसमें पहले। ये ब्रह्म लोक से नहीं निकलेगा, ये ब्रह्म लोक में सड़ेगा, जैसे कर गुरु सड़ रहा है। अरे मूल पाठ में ब्रह्मा की संस्कृत दिखाओ ना, संस्कृत का लेकर ब्रह्मा। तेरी के ब्रह्म लोक से आगे निकल यार, नरक में क्यों है, चल आगे चल। अरे ये आपकी घर की खेती है क्या जो आप बोल दोगे जनता से मान लेगी? अरे जनता पढ़ी लिखी है, जनता पढ़ी लिखी है तो जनता रामपाल को कहाँ मान रही है, तुमको कहाँ मान रही है? सब आश्रम तो तुम लोग का बंद हो जा रहा है। पहले आप अपने शब्दों को वापस लो, पहले ढंग के साथ बोलना सीखो। पहले आप जो है कैमरा चालू करिए, जो भी तैयार है कैमरा ऑन करिए। देखो भाई क्या नाम है, रामपाल जी महाराज तो बहुत दूर की बात है, पहले हमारी बात का जवाब हम साधु साण है, हम तो ऐसे बोलबे करेंगे बुआ। हम तोरा सबसे अब रिस्पेक्टेड बात करेंगे, कोनो बढ़िया महात्मा लाओ जो घर गृहस्थी छोड़ करके
बढ़िया लगल रहे उससे न बढ़िया से बतियाएंगे। अब तुम लोग गृहस्थ आदमी है, तुम लोग से क्या बतियाएं? बता दीजिए, ये सब बातें छोड़ो। ये आप ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावृत्ति अर्जुन माम उपेते तू कौन थे पुनर्जन्म न विदते, इसका सही सही अर्थ बता दीजिए। सही अर्थ तो बताए कि कृष्ण भगवान के गुरु मान ले, उनके शरण में चल जा, मुक्ति मिल जाएगी, और नहीं तो तू रामपाल की सड़ेगा जेल में है ब्रह्मलोक में। सही अर्थ तो यह बता रहे हैं। हम क्या बताएं? यहाँ भी 10 आदमी बैठल है, सुन रहा है कब से तो हम बता रहे हैं, लेकिन मानेगा तब तो। इसमें ब्रह्मा की संस्कृत दिखा दीजिए। ब्रह्मा मान लेंगे, ब्रह्म की संस्कृत है, ब्रह्मा दिखा दीजिए आप। अरे तू मत मान यार, तोरे मनले न मनले से क्या होगा, आगे बढ़ न। तू न मनबे तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ तू। क्या हुआ, हवा निकल गई? अरे तुम आगे बढ़ न। क्या हुआ? अरे हमर तो हवा वैसे निकल है, साधु महात्मा में हवा कहाँ रहता है? हवा तो तुम लोग का निकल रहा है ना। तुम बोलता है आगे अब आगे बढ़ो। मेरी हवा तो क्या नाम है, मान अपमान से परे साधु होता है। हमको तुम गरियो देगा तो हम मस्ती में रहेंगे, हंसते रहेंगे। ये चेतन जी, और आप दोनों में बता देता हूँ, जैसे कबीर साहब जी की वाणी है कि लाग मरे सो नीच है। आप दोनों को एक दूसरे की वाणी लगनी नहीं चाहिए। आप दोनों संत हो, भगत हो। अरे तो वो संत कहाँ है यार? गृहस्थ कहीं मेहरारू जो रहे कि साधु करा कहाँ तू करनी है? मेहरारू बेटवा है साधु हो गया, दास लिख लिया तो तू साधु हो गया, तू साधु हो गया क्या? दास लिख लिया ये तो भगत आप संत है। आप चलिए ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं। यह जितने है कुछ दास बनाए के लिख ले, तू साधु है ना, तू साधु है कि प्रार्थना कर रहे हैं कि इस श्लोक का आप अर्थ बता दीजिए, ब्रह्मा की संस्कृत दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है? तू मत मान हमार बात, तुम बात हमार मत मान। ये तो मतलब बात फंस गई है यहाँ पे। आप आगे नहीं बढ़ोगे तो ये फिर चलेगी नहीं। आगे क्या बढ़ना? अरे जब इनको ज्ञान ही नहीं, इन्हें क्या खाएगा? वाह, ज्ञान तो छू रहा है एकदम, इतना ज्ञान छू रहा है कि वैसा एकदम हो गया अलकातरा। इतना ज्ञान एक छू रहे कि बहुत बिहार पटना तक एक ज्ञान आ गए। देखा ना यार, बाहर ज्ञानी सकल से लगा थे कितना बढ़िया ज्ञानी है तुम। इतना बढ़िया ज्ञान है। आप दोनों मेरी बात का ये जवाब दीजिए कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है या नहीं होती है? अब हाँ, दूसरा प्रश्न पर चलो। अब ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, ये नया टॉपिक है, आप दोनों छोड़ दो। आप मेरे को ये बता दो, आप पूछिए प्रश्न। जन्म मृत्यु होती है या नहीं होती है? हाँ ठीक, गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं इसका श्लोक का अर्थ बताता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। इसकी पहली लाइन में ही इसका सारा अर्थ आ गया। पुनरावृत्ति का मतलब हाँ, पुनरावृत्ति का मतलब था आवागमन। इन्होंने नीचे इसका विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिसको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। जैसे ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में चले गए, ब्रह्मलोक में पुण्य क्षीण होने के बाद फिर जन्म मृत्यु में आ गए, संसार में आ गए, क्योंकि इसका पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण किया नीचे, अर्थात जिसको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। तो ये पुनरावृत्ति। नीचे की जो लाइन लिखी है कि माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विदते, जो यह नहीं जानते, क्योंकि जो यह नहीं जानते कि मुझको प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि जो गीता ज्ञान दाता है ये भी जन्म और मृत्यु में है। जैसे इन्होंने अनुवाद कर रखा, इनका अनुवाद सही मान रहे हैं तो 4 श्लोक गलत हो जाएंगे। जैसे गीता अध्याय 2 का 12 और 4 का 5 और 9 और 10 का 2, उसमें कह रहा है गीता ज्ञानदाता की अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। यानी कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं भी नाशवान हूँ, मैं भी जन्म मृत्यु में हूँ। इसलिए कह रहा है कि माम उपेते, कि मुझको प्राप्त होकर भी
पुनर्जन्म होता है। जो यह नहीं जानते, तो इसका जो यथार्थ अर्थ है कि जो यह नहीं जानते मुझको प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। अब ब्रह्मलोक के अंतर्गत जैसे 14 लोक है, ये है 3 लोक ये है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, यानी ये सब प्रलय में आवेंगे, खत्म होंगे। तो जब ब्रह्मलोक ही नहीं रहने का, तो साधक कहाँ जाओगा? साधक भी जन्म मृत्यु में रहेगा, क्योंकि भगवान भी जन्म मृत्यु में नाशवान है। तो इसका जो यथार्थ अर्थ ये है गुरु जी की दया से, ठीक है। अब मानना ना मानना वो अपनी बुद्धि के स्तर के ऊपर बात है। दूसरी बात, गीता ज्ञानदाता से परमात्मा कोई अन्य है। तो ने विदिते का मतलब क्या होता है? क्यों करें? स्वामी जी को म्यूट क्यों करेंगे? हेलो, आप अपनी बात तुलसीदास रखो। जी सच्चाई, तुलसीदास जी सच्चाई। राम जी लाल जी रुकिए, एक बार रुकिए। स्वामी जी आपसे को जवाब, इन्होंने जो बोला है इसका बात जवाब दीजिए आप। हाँ, जवाब यह है कि जो ये बोले कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा भी जन्म होता है, वो श्लोक ऐसे है कि बहु नित्य व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तो ये इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यानी सदगुरु सदैव रहा है और शिष्य सदैव रहा है। सदगुरु और शिष्य जो होते हैं वो प्रत्येक युग में होते हैं, और जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो भी भक्तों के भाव बस विविध तरह के रूप बना करके, विविध अवतार लेकर के, वो कभी कबीर बन के आ जाता है, वो कभी तुलसी बन के आ जाता है, वो कभी राम बन के आ जाता है, वो कभी कृष्ण बन के आ जाता है। वो विविध वेश धारण करता है, लेकिन है वो परमात्मा ही। तो यहाँ ये भगवान के कहने का मतलब है कि मैं पुनरावर्ती हूँ। भगवान का कहने का मतलब तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब बाकी जो ब्रह्म द्वारा बनाई गई जो ब्रह्मलोक है, जो ये दुनिया में जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है, वो आज जैसा है वैसा कल नहीं दिखेगा, यानी परिवर्तनशील है। शाश्वत क्या है? तो भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण का शरण, ये शाश्वत है। और भगवान कृष्ण की ये महानता है। वो सारा उपदेश सुनाने के बाद ये कहते हैं कि अर्जुन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस ज्ञान को बहुत से ऋषियों ने कहा है, वही मैं पुनः तुमसे कहने जा रहा हूँ। जो महान होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी इतना बड़ा रामायण लिख दिए और कहे कि ये हम नहीं लिखे हैं, ये भगवान की कृपा से हुआ है। और जो व्यक्ति बेवकूफ होता है वो कहेगा कि हम किए, हमर अर्थ सही, हमर अर्थ सही। अरे भैया, समझने का केवल फेर है। ईश्वर को अर्थ से नहीं समझा जा सकता। ईश्वर को जब आचरण करोगे, रहनी करोगे, नाम जप करोगे, क्योंकि भगवान जो है वो कहें कि मन बुद्धि चित्त से अतर्क है, वो तर्क का विषय नहीं है, वो विश्वास का, भजन का, साधना का वो विषय है। जब धीरे धीरे थीसिस करने लगोगे, खोज करने लगोगे, तो वो समझ में आने लगेगा। तो इसलिए कहें कि 12 बरिस रहे साधु के टोली, तब समझे उसकी एक बोली। अब है घर द्वार में तू लोग हो, अभी छोड़ो घर द्वार, आओ इधर, तब समझोगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे। एक सेकंड सेवक जी, एक सेकंड सेवक जी। जी तुलसी जी, मुझे थोड़ा सा समय दो। जैसे उसमें बोला कि हे अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। जन्म हो चुके बहुत, एक आदमी बहुत से। तो जब जन्म है तो मृत्यु भी। अध्याय 2 के 27 में बोला है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु उसका जन्म भी है। तो ये तो जन्म में मृत्यु में, जन्म मृत्यु में है।
तो अविनाशी कौन है? 2 के अविनाशी कौन है? हाँ, 2 के 17 में बोला है कि अविनाशी तो तू उसको जान, नाश रही तो तू उसको जान, जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, जिससे सारी सृष्टि रची गई है। और फिर बोला 18 के 46 में, 18 के 46 में बोला है, थोड़ा पढ़कर सुना देता हूं मैं। 18 का 46, यानी कि पूर्ण परमात्मा इस गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और ये जो गीता ज्ञानदाता है ये भी उस आदि नारायण की शरण में है, ये भी किसी और की शरण में है, पूर्ण परमात्मा की शरण में है, ये भी भक्ति करता है, जिसको ये कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा है। कौन करते हैं? कृष्ण भगवान करते हैं? श्री कृष्ण भगवान ने गीता नहीं बोली, श्री कृष्ण के अंदर ब्रह्म जो जिसका ओम मंत्र है इसने बोली है, इसको काल भी कहते हैं संत भाषा में, ठीक है। अच्छा, और पहले मैं थोड़ा ये पढ़कर सुना दूं आपको 18 का 46। ठीक, एक ही श्लोक पढ़ेंगे ना अब? हाँ, एक सेकंड। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिस परमेश्वर से मतलब भगवान कह रहा अर्जुन से, जिसको ये सब भगवान मानते हैं, जो जिसका ब्रह्मलोक है, जो पुनरावृत्ति में है, गीता ज्ञानदाता स्वयं भगवान कह रहा है कि वो परमात्मा कोई और है, जिसका मतलब कोई और, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम गति, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जो है पूर्ण मोक्ष हो जाता है। जैसे तो ये पूर्ण मोक्ष का मार्ग किसके पास है? पूर्ण मोक्ष का मार्ग किसके पास है? हाँ, एक सेकंड में, ये थोड़ा सा और समय दो, 1 सेकंड का। जैसे गीता ज्ञानदाता कह रहा है अध्याय 7 के 29वें श्लोक में कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिता यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्सम आध्यात्म धर्म च अखिलम। यानी कि गीता ज्ञानदाता भगवान कह रहा है, ब्रह्म जिसका ओम मंत्र है, कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए तो मेरी जो मैं तुझे कह रहा हूं इस ज्ञान का आश्रय मानकर जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से और संपूर्ण आध्यात्म से और उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं। फिर वो किसी चीज की डिमांड नहीं करते। ये अध्याय 7 के 29 में है। तो अर्जुन खुद चकरा गया कि भाई ये तो पूर्ण ब्रह्म है, मेरे सामने जो खड़े पूर्ण परमात्मा ये है, गीता ज्ञानदाता को पूर्ण परमात्मा मान रहा है। तो अर्जुन जब चकराया तो अर्जुन ने कहा 8 के पहले में कि किम तत्ब्रह्म, कि तत्ब्रह्म कौन है। तब गीता ज्ञानदाता ने कहा 8 के 3 में, ये तो 8 के पहले में था, किम तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म कौन है। 8 के 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अपने से अन्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी भक्ति बताई ओम मंत्र, पूर्ण परमात्मा को बताया 17 के 23 में ओम तत्सत, और कहा कि अगर मेरी भक्ति करेगा तो तुझे युद्ध करना पड़ेगा अध्याय 8 के 7 में, कि तू हर समय युद्ध भी कर और मेरा नाम स्मरण भी कर, और अगर तुझे शांति चाहिए तो बताया कि 18 के 62 में कि तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तुझे परम शांति तथा वह सनातन परम धाम प्राप्त होगा। यदि परम शांति चाहिए, सनातन अविनाशी लोक चाहिए, तो तू सतलोक जा। अगर तुझे इसमें रहना जन्म मृत्यु में, तो तू युद्ध भी कर, लठ भी बजा, और जो है क्या नाम है, मेरा नाम सुमरण भी कर, ओम नाम। तो कौन ऐसा पागल होगा जो युद्ध करेगा? जहां युद्ध होता वहां शांति है ही नहीं। तो वो कह रहा है, उसने दोनों राय बताई। 18 के 63 में बोल रहा है कि मैंने तुझे गुप्त ज्ञान बता दिया, अब जैसी तेरी मर्जी, एज यू विश, चाहे मेरी भक्ति कर ले, मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध कर, शांति चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जा, मैं भी उसी की भक्ति करूं। फिर बताया कि 18 के 64 में कि और भी गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे बता रही हूं कि मेरा भी इष्ट देव पक्का वाला वही है जहां मैं तुझे भेजना चाह रही हूँ। अध्याय 15 के 4 श्लोक में कहा है जब तत्दर्शी शब्द मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए प्राणी फिर संसार में लौटकर नहीं आते। मैं भी उस आदि नारायण की शरण हूं। यानी कि वो गीता ज्ञानदाता स्वयं स्वीकार कर कि मैं भी उसकी शरण में हूं,
तो गीता ज्ञानदाता कंप्लीट गॉड नहीं है। जी, अगला प्रश्न रखिए। नहीं, अब स्वामी जी इसका जवाब देंगे। स्वामी जी आप जवाब दीजिए इनका। और स्वामी जी जब तक कम समय लेंगे स्वामी जी आप। अब और क्या नाम है, बीच में कोई माइक नहीं ऑन करे। यह जवाब दे करके ओकरे बाद क्या नाम, मेरा टाइम खत्म है। तो वो क्या नाम है, जैसे कि जो हम बताएंगे ये तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग में जो भरा हुआ है, अब इसके हिसाब से क्या नाम है, न ज्ञान गीता ज्ञानदाता कृष्ण न भगवान है, और न क्या नाम है शंकर जी भगवान है, न ब्रह्मा जी भगवान है, और न गीता भगवान है। अब इसके हिसाब से भगवान खाली एगो ही बैठल है या एगो रामपाल है बस। अब बाकी दुनिया में न कबीर भगवान है और न क्या नाम है तुलसीदास महापुरुष हैं, खाली यह दो मिला बस भगवान है, बाकी सब ठीक है। स्वामी जी आपकी बात की आपत्ति कर रहे हैं, आप बात पूरी करें। मैंने बात नहीं, पूर्ण ब्रह्म जो भगवान कृष्ण हैं उनके बारे में कह रहा है कि क्या नाम है ऐसे किए ऐसे। अरे भगवान कृष्ण क्या समझाना चाह रहे हैं वो तुम जैसा बेवकूफ आदमी नहीं समझ पाएगा। वो जब 12 साल साधुअन के साथे रहोगे तब समझोगे, अभी नहीं समझोगे। इसलिए अब हमारा समय हो गया, 1 घंटा का मैंने आपको समय दिया था, और बाकी सब ठीक है। खूब राम राम ओम ओम जपते रहो, और खूब अपना क्या नाम है, कम से कम इसी बहाने गीता पढ़ तो रहे हो, कुछ पुण्य मिलेगा तुम लोगों को। तो बस अब हमारा समय खत्म हो गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। सदबुद्धि दें कि ओम ओम जपो, राम राम जपो। गीता माई के डेली गोड़ लगना, अपने माइयों बाबू के गोड़ लगना डेली।